अस्सलामुअलैकुम, एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं हाजवा रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कच्चे में डाकुओं के हमले का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा रहीम यार खान में अदा की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत सिविल अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शहरियों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा अदा की। सानिया है कच्चा मार्च का पंजाब पुलिस का जवाबी वार। पुलिस एहलकारों पर हमले का मरकजी मुल्जिम बशीर शर अंजाम को पहुंचा। 2 साथी शदीद जख्मी। पुलिस जवानों पर हमले में मुलविस तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस का बयान सामने आ गया। ताजिरों की 28 अगस्त को हड़ताल की कॉल। हुकूमत को खबरदार कर दिया। अंजुम ताजान लाहौर की हुकूमत को वार्निंग। कहा, अगर 28 अगस्त को मुतालबात पर मुस्बत कदम न उठाया गया तो हड़ताल को गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ाया जा सकता है। बिजली के 2 माह का रिलीफ नाकाफी है। स्कीम साल भर जारी रखने का मुतालबा। लग रहा है हुकूमत गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। कहा, इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी वफ्द की अहम मुलाकात। दोनों इत्तेहादी जमातें हालिया नोक झोंक और बयानबाजी के बाद शेर और शुक्र हो गईं। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। वजीर आजम ने अहम कानून साजी पर बिलावल को एतमाद में ले लिया। कानून साजी को इंतहाई खुफिया रखने, पीर को इजलास बुलाने पर इत्तफाक। वजीर आला पंजाब से जर्मन वजीर इक्तिसादी ताउन तरक्की की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने GS+ स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और जर्मनी के मौशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुलाकात के दौरान क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई असम्बलियों के इजलासों और बिजनेस के हवाले से बातचीत की गई। मौसमी तब्दीलियों और सैलाबी सूरत हाल भी जेर गौर लाए गए। दो 2018 की हुकूमत ने इंतशार की सियासत की। मनफी प्रोपेगेंडे ने मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के हरीफों पर वार। तकरीब में खिताब करते हुए कहा, किसी भी मुआशरे में तालीम का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मौशी तरक्की के लिए हमने 2013 में विजन 2025 बनाया। 9 मई मुकदमात। फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज मुकदमात। आलिया हमजा हिफाजती जमानत के हुसूल के लिए सरगर्म। रिहाई के बाद PTI रहनुमा आलिया हमजा ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वकील खाकान मीर और इश्तियाक ए खान ने आज ही दरख्वास्त पर समाअत की सदा कर दी। कारसाज हादसा, नई वीडियो मंजर आम। नए इंकशाफात सामने आ गए। कारसाज रोड पर मुल्जिमा नताशा ने बाप और बेटी के हादसे से पहले सफेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारी। पहले रफ्तार को कम किया, फिर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। मुल्जिमा नताशा ने 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद को हिट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
इंटरनेट की बंदिश, फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट की समाअत से माजरत, केस जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म। कहा, इस तरह के केस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं। अदालत ने केस को आज ही मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सखर मुल्तान मोटरवे पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। हादसा सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर दादलू के करीब पेश आया। जख्मियों और लाशों को तालुका अस्पताल पन्नू आकिल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स वायरस का खदशा, एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटे में 135 परवाजों के 18,479 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। कराची एयरपोर्ट पर 4,595 मुसाफिरों में से किसी में मंकी पॉक्स की तशखीस न हुई। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून का नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का इंकशाफ। कहा, 27 और 28 अगस्त को शहर कायद में तेज बारिशों का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के नशेबी इलाके जेरे आब आने का खतरा है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएं। वफाकी हुकूमत का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्तों का वक्त दे दिया गया। एशिया खोरनोश पर सब्सिडी खत्म। 11,000 से जायद मुलाजमीन तशवीश का शिकार, अवाम परेशान। पंजाब में डेंगू के बाद 24 घंटों के दौरान 8 केसेस रिपोर्ट। डेंगू केसेस की तादाद 296 तक पहुंच गई। एक हफ्ते में डेंगू के 36 केसेस सामने आए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बड़ी मुश्किल का शिकार। बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीब उल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीब उल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मकतूल के वालिद ने जुमेरात को ढाका के थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया। साबिक वजीर आजम बंगाल शेख हसीना वाजिद के साथ कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया है। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 3 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे के इजाफे के बाद 278 रुपए 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत आगाज रहा। 100 इंडेक्स 234 पॉइंट के इजाफे के बाद 69,028 पर आ गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आखिरी रोज कैमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। पार्टी कारकुनों और वर्करों से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा, अमेरिका और अवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल थी। अमेरिका और अवाम मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। अगर सदर बन गई तो हम मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद करूंगी। और वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान के मोहित बलोच ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया। 200 मीटर दौड़ में मोहित बलोच ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। मोहित बलोच ने फासला 21.72 सेकंड्स में तय किया। वेनेजुएला के एथलीट ने 21.59 की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल जीता।
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।